हेलो दोस्तों, इस वक्त आप सबके ज़हनों में सबसे बड़ा चलता हुआ सवाल किस पार्टी को वोट दें, पीपल्स पार्टी, नवाज लीग, पीटीआई या फिर कोई और। 24 घंटे पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल अपनी पसंदीदा पार्टी को प्रमोट करने में फुल जोश के साथ लगे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक बिलावल, नवाज या फिर इमरान हैं भी या नहीं, बस यही सब कुछ दिखाया जा रहा है कि आपको वोट सिर्फ किसी एक इंसान को देखकर देना चाहिए, जैसे कि कोई प्राइम मिनिस्टर ना बल्कि मुल्क का बादशाह बनने जा रहा हो। अगर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पीटीआई नवाज शरीफ को वोट किसी का भी नहीं है यार। वोट किसी का वोट किसी का नहीं अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि अपना वोट अपने एमएनए की पार्टी को देखकर डिसाइड करते हैं तो यकीनन हमारे इस मुल्क को इस हालत में पहुंचाने के पीछे एक बहुत बड़ा किरदार आपका भी है। वडेरों, जागीरदारों और कबीले के सरदारों से भरा पड़ा ये हमारा मुल्क, जहां इलेक्शन के दौरान बड़ी बड़ी पार्टी अपना टिकट लेकर इनकी झोलियों में लाकर रखकर कहती है कि आपकी काबिलियत से ज़्यादा आपका पॉपुलर फेस हमारे काम का है, आपको वोट देने तो लोग भागते हुए आएंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि इलेक्शन में वोट करते वक्त आप अपने एमएनए की पार्टी को बिल्कुल ही इग्नोर कर दें, लेकिन इस पार्टी को देखने से पहले 3 और ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए। अगर आपके एरिया से 15 कैंडिडेट्स हैं तो कंपेयर तो करें कि उनमें से क्वालिफाइड कितने हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड किसी ने कोई डिग्री की भी है या फिर बाप दादाओं से विरासत में मिली हुई सीट के भरोसे है, किसी क्रिमिनल केसेस में तो इन्वॉल्व नहीं, या फिर टोटल असासा कितना है इसके पास, वो रहता भी है आपके शहर में या फिर जीतने के बाद 5 साल तक आपको उसका चेहरा भी देखने को नहीं मिलेगा। कम से कम उसका नाम गूगल ही कर लें कि पहले कभी किसी मसले में अपनी आवाज़ तक उठाई है, आखिर सोच कैसी रखता है, या कभी खुद से भी कुछ किया भी है या नहीं। आप सबको ये समझना होगा कि हमारे आइन के मुताबिक हम एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में चलते हैं, जिसमें आप जिस भी शख्स को जितवा कर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बनाते हैं वो आपस में किसी भी एक को इलेक्ट कर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना देते हैं। हर साल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फंड के करोड़ों रुपए आपके एमएनए की कोटा में आते हैं कि अपने एरिया की ज़रूरत के मुताबिक स्कीम्स पेश करो, लेकिन दर्जनों एमएनएस को ये फुर्सत ही नहीं मिलती कि इसका सही इस्तेमाल तो दूर की बात है, वो इसे इस्तेमाल करने की भी कोशिश करें। जिन 174 एमएनएस ने 2022 में शहबाज शरीफ को वोट देकर प्राइम मिनिस्टर बनाया था, उन सबको 50-50 करोड़ रुपए दिए गए सिर्फ 1 साल के लिए, ताकि वो लोकल डेवलपमेंट करवा सकें। अब ये लोकल डेवलपमेंट हो रही है या होगी ये तो कोई नहीं कह सकता। एक तरफ आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा एजुकेशन मिल चुकी है और इससे ज़्यादा एजुकेशन आपके लिए ठीक नहीं, इसी वजह से गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स खाली रखती है ताकि आपको कोई तकलीफ ना पहुंचे। अगर हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं तो आपको अपना बेड घर से लेकर आना चाहिए था ना, क्योंकि इलाज तो आपको करवाना है। आपकी तन्हाई को दूर करने के लिए अगर आप किसी भी रोड पर 5 मिनट तक अकेले खड़े हो जाएं तो 15 गवर्नमेंट के पैदा किए गए भीख मांगने वाले आपको मिल जाएंगे। आखिर इनकी बढ़ती हुई तादाद के पीछे कोई तो वजह होगी ना। किसी को पानी की कमी महसूस ना हो, इसी वजह से अगले 20 साल तक इस्तेमाल करने जितना सैलाब का पानी आपके घरों में भेजकर उसे स्टोर कर दिया जाता है। अब वो बात अलग है कि फिर रहना आपको रोडों पे आकर पड़ता है। रही बात कचरे की, तो वो आपने खुद ही तो जमा किया था, अब उसको आप ही साफ करेंगे, कोई और आकर थोड़ी करेगा। ये सब कुछ देखने के बाद, हर चीज़ समझने के बाद दोबारा फिर से उसी शख्स को वोट देने जा रहे हो ये कहकर कि इस बार तो उसने वादा किया है, अब भला वादा कौन तोड़ेगा। तो सलाम करना चाहिए आपकी इस मासूमियत को। हर एक काबिल एमएनए की जीत से आप मजबूर कर सकते हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज को कि अगली दफ़ा टिकट देने से पहले 10 दफ़ा सोचें। जब ये पॉपुलर फेसेस की सियासत ख़त्म होगी तो ऑटोमेटिकली काबिल लोगों की तादाद पार्लियामेंट में बढ़ती जाएगी, जो हो सकता है कुछ तो बेहतरी ला पाएँ पाकिस्तान में। और आखिर में आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप चाहकर भी किसी भी पार्टी का लीडर या फिर उसका चेयरमैन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके किसी एक वोट ने आपके शहर के एमएनए का चेहरा एक पॉपुलर फेस से एक काबिल फेस में तब्दील कर दिया तो यकीनन वो मुल्क बदल सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग जस्ट एन ओपिनियन। दिस इज वका सियाल विथ यू। अल्लाह हाफिज।